अगर मैं ये कहूँ कि दुनिया में प्रलय आने वाली है, सब कुछ ख़त्म होने वाला है, तो क्या आप बिलीव करेंगे? नहीं करेंगे। बट जी साथियों, ऐसा होने वाला है कि दुनिया एकदम ख़त्म होने वाली है। आप कहेंगे क्या बात कर रही हो? 2012 में भी हुआ था कि प्रलय आने वाला है, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मूवी बनने लगी थी, सब कुछ लोगों ने सब काम बंद कर दिए थे करना। तो 2012 में भी हुआ था, बट ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, है ना? तो ज़रूरी नहीं है हर बार हमारा मतलब हर बार जो बार है वो खाली जाए, कभी कभी हो भी जाता है ना? तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि ऐसा क्या होने वाला है। अब आप ये भी कह सकते हैं, आप तो इतना मुस्कुरा कर कह रही हैं कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं कि क्या ऐसा होने वाला है और क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ और क्या कारण है जिसकी वजह से ऐसा होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डेली एक इशू हम शाम को 8 बजे आप सभी के सामने लेकर मैं आती हूँ और आपको वीडियो मिल जाती है। चलिए बात करते हैं। प्रलय आने वाली है दुनिया में, ठीक है? प्रलय कब तक आएगी, कोई निश्चित टाइम नहीं है। हाँ, बस ये कह सकते हैं कि 90 सेकंड बाद प्रलय आने वाली है। अब आप कहेंगे कि 1.5 मिनट तो आपको ही बोलते बोलते हो गए, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा क्या हो जाएगा कि भाई, है ना? तो देखो क्या हुआ है साथियों, आप सभी जानते हैं कि विश्व में इतनी सारी लड़ाइयाँ चल रही हैं, इतने सारे युद्ध चल रहे हैं। आप देख सकते हैं रशिया यूक्रेन का वॉर, ठीक है? अभी इसराइल और हमास का वॉर, यानी इसराइल और फिलिस्तीन का वॉर, अमेरिका और चाइना का वॉर, चाइना और ताइवान का वॉर, ठीक है? मतलब लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, ठीक है? बहुत सारे भारत और पाकिस्तान का युद्ध चलता रहता है। तो विश्व हर जगह पर, हर कदम पर एक दूसरे से वॉर में उलझा हुआ है। ये आज से नहीं, बहुत पुरानी परंपरा है। प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 के बीच, 5 साल चला। क्या हुआ उसमें? जनधन की हानि हुई, है ना? और इसका कारण भी आप सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार को की सर्बिया में हत्या हो गई थी। तो हुआ क्या था? जब राजकुमार की हत्या हुई है तो कोई ऐसे तो छोड़ेगा नहीं। ऑस्ट्रेलिया ने चढ़ाई कर दी पोलैंड के साथ मिल करके सर्बिया पर, और सर्बिया पहुंच गया रशिया के पास कि भाई हम पर चढ़ाई हो गई, आ जाओ। तो फिर रशिया सर्बिया के साथ आ गया। फिर धीरे धीरे ऐसे ही गुट मिलते चले गए और ऐसे ही गुट बन गए मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, ठीक है? प्रथम विश्व युद्ध हो गया। फिर जर्मनी की वजह से हुआ था, तो जर्मनी पे बहुत सारी संधियां लाद दी गई भाई इसमें युद्ध में, है ना? जर्मनी इसका सबसे बड़ा कारण माना गया था प्रथम विश्व युद्ध में, तो इस पर संधियां लाद दी गई। फिर द्वितीय विश्व युद्ध का कारण ये संधियां ही हुई कि भाई हिटलर ने इसका बदला लेने की सोची, है ना? तो था तो हिटलर ऑस्ट्रिया का, लेकिन वो जर्मनी की तरफ से लड़ा और उसने यहूदियों का नरसंहार किया, उसने यहूदियों को भगाया वहां से। इस तरह से समझ सकते हैं। तो फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, क्यों हुआ? होड़ में, एक दूसरे को खत्म करने की होड़ में, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में। फिर द्वितीय विश्व युद्ध जापान को ले डूबा। जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को एटम बम गिराए गए उस पर, ठीक है? लिटिल मैन और फैट बॉय के नाम से जापान तबाह हो गया, ठीक है? उसके बाद यूएन बना कि भाई ये शांति स्थापित करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी, हालांकि बड़े स्तर पर तो नहीं, लेकिन हाँ 2-4 देश हर टाइम हर जगह अपने लड़े हुए हैं और उनमें युद्ध चल रहा है। तो क्या है ये क्या हम प्रलय की ओर जा रहे हैं? क्या यही है? क्या आप यही बताना चाहती हैं कि यही प्रलय की ओर जा रहे हैं, एटम बम का निर्माण? अब आप देख सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रशिया और अमेरिका दोनों एक साइड से थे, लेकिन दोनों में किस तरह से शीत युद्ध चला कि भाई दोनों एक ही साइड से लड़ रहे हैं, लेकिन फिर तुमने उन्हें बताया नहीं, जब रशिया को नहीं बताया अमेरिका ने कि तुम एटम बम बना रहे हो भाई, तुमने जापान पर फोड़ दिया, लेकिन रशिया को तो पता नहीं चला रशिया तुम्हारे साथ है। तो ये होड़ लग गई, तो दोनों में इस तरह से शीत युद्ध चल गया और दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। तो ये क्या है? आपने कहा कि 90 सेकंड का टाइम बचा हुआ है, 90 सेकंड बाद ये धरती खत्म हो जाएगी। तो आप जरा इसे देखें, ये है क्लॉक। क्या है ये? क्लॉक की तरह समझ सकते हैं। अब ये क्लॉक है, जो शेडेड पोर्शन है ना, यही बाकी है। ऐसे समझ सकते हैं कि टोटल 24 घंटे हैं, जिसमें से अब सिर्फ 90 सेकंड बची हुई है। मतलब
जो बाकी का जो टाइम है ना, वो एटम बम से भरा हुआ है। सिर्फ इतना ही स्पेस एटम बम से बचा हुआ है। जिस दिन ये भी स्पेस एटम बम से भर गया ना, उस दिन जो दुनिया तबाह हो जाएगी। यही मैं आपको इतनी देर से समझाना चाह रही हूँ कि इसका मतलब क्या है। 90 सेकेंड बचे हुए हैं। तो इतनी ज़्यादा होड़ लग गई है ना एटम बम की भाई, परमाणु बनाने की दुनिया में। तो कभी भी दुनिया तबाह हो सकती है, और कब हो सकती है? जब ये 90 सेकेंड का जो टाइम बचा हुआ है ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये अगर इसी तरह से चलता रहा तो बहुत जल्दी